Hello everyone, this is Yash Thakre from Open Coding Club, and in this video we'll discuss the question Space Arrays from the March Long Challenge 2021. First we'll read the question. Finally, Progress reached the Madoka family and she decided to play with her little sister in the sensational game of Space Arrays. The rules of the game are as follows. Initially, a sequence A1, A2 up to AN is given, and the player alternate turns between them. In each turn, the current player must choose an index I and increment AI, that is change AI to AI plus 1. तो पहले हम इन तीन स्टेटमेंट्स को समझ लेते हैं। तो इनिशियली हमें एक सीक्वेंस दिया जाएगा A1 टू AN। मान लेते हैं ये हमारा सीक्वेंस A1 टू AN है एंड हमारे पास दो प्लेयर्स है, प्लेयर A एंड प्लेयर B। तो हमारे गेम का बेसिक रूल क्या है कि पहले प्लेयर 1 चलेगा और इसमें से कोई भी एक रैंडम इंडेक्स पोजीशन चूज करेगा। तो हम इंडेक्स पोजीशन लिख लेते हैं। तो प्लेयर A जैसे इंडेक्स पोजीशन 1 चूज किया, तो इंडेक्स पोजीशन 1 पे जो भी वैल्यू होगी प्लेयर A उसको 1 से बढ़ा देगा, तो 2 को 3 कर देगा। फिर प्लेयर B की टर्न आएगी एंड प्लेयर B भी रैंडमली कोई इंडेक्स पोजीशन लेगा, सपोज 2 लिया, एंड वो उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा और गेम ऐसे ही चलता जाएगा। तो जब ये अब इतना क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। The next rule is, afterwards, if there is no permutation P1, P2 up to Pn of integers 1 through n such that ai less than equal to pi holds for each valid I, the current player loses. अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है तो इसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का। तो हम पहले समझते हैं परम्यूटेशंस ऑफ इंटीजर्स 1 थ्रू n क्या होता है। तो अगर परम्यूटेशन ऑफ इंटीजर्स 1 थ्रू n का मतलब है कि 1 से n तक के नंबर्स के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। जैसे यहाँ हमने अगर n लिया तो 1 to n के सारे परम्यूटेशंस 1 2 3 4 5 इसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। फिर 2 1 4 5 3 5 3 1 4 2 ये सब क्या है, ये सब 1 2 3 4 5 के परम्यूटेशंस है। तो ये परम्यूटेशंस का मतलब हुआ। एंड अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, सच दैट ai लेस देन इक्वल्स pi। तो इसका मतलब होता है अगर हमने ये कंडीशन ली, तो जैसे इस कंडीशन में ये हमारा AI है, ये जो हमारा गिवन सीक्वेंस है, और PI हमारा परम्यूटेशन है। ये मैंने 1 2 3 4 लिया है, पर ये कोई भी हो सकता है, 4 2 3 1 हो सकता है, 4 3 2 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में 1 लेस देन 1 है तो AI लेस देन इक्वल टू PI है, तो ये फॉलो कर रहा है। इसमें भी AI लेस देन PI लेस देन इक्वल टू PI है, फॉलो हो रहा है। इसमें भी फॉलो हो रहा है, इसमें भी फॉलो हो रहा है। तो अगर ऐसी पॉसिबल कंडीशन जिसमें AI यानी हमारा गिवन सीक्वेंस का हर वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग परम्यूटेशन से छोटा है या इक्वल है, तो वो एक वैलिड कंडीशन है। और यहाँ भी वही कहा गया है, होल्ड्स फॉर ईच वैलिड आई द करंट प्लेयर लूजेस, अगर कोई परम्यूटेशन ना मिले। तो जैसे अगर हम ये कंडीशन में देखते हैं, इधर AI 4 5 6 7 है एंड हमारा PI 1 2 3 4 है। तो यहाँ हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 के किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए AI जो है वो PI से छोटा नहीं है। तो ये हमारी इनवैलिड कंडीशन होगी। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में वही करना है, हमें एक गिवन कंडीशन रहेगी, हमें उस कंडीशन से इनवैलिड कंडीशन तक जाना है और हमें बताना है कि हम कितने मूव्स में गए। क्योंकि यहाँ हमें कहा है मडोका इज आस्किंग यू टू हेल्प हर एंड टेल हर इफ द फर्स्ट प्लेयर और द सेकंड प्लेयर विंस इफ दे बोथ प्ले ऑप्टिमली। अब इसका क्या मतलब हुआ कि प्लेयर ए एंड प्लेयर बी दोनों टर्न बाय टर्न चलेंगे जब तक कि ऐसी इनवैलिड कंडीशन नहीं आती, एंड हमें बताना है कि कौन जीतेगा। तो सिंपल सा है कि हमें बेसिकली काउंट करना है कि एक वैलिड स्टेट से इनवैलिड स्टेट जाने में हमें कितने मूव्स लगते हैं। अगर वो नंबर ऑफ मूव्स ऑड है तो हमारा प्लेयर 1 जीतेगा, और अगर इवन है तो हमारा प्लेयर 2 जीतेगा। तो जैसे कि अगर जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 3 एंड 1 2 3 4। तो हमारा बेसिक लॉजिक इस क्वेश्चन में ये होगा कि हमें हर AI जो हमारा सीक्वेंस है उसके हर नंबर को उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पोजीशन जो है उससे बड़ा करना है। तो आप पूछेंगे क्यों, तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है इसका कि जैसे यहाँ अगर हमने ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन लिया और हमने अपने AI को सॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो 3 है उसको 4 परम्यूटेशन में 4 हैंडल कर ले रहा है। यहाँ 3 है, इसको 3 हैंडल कर रहा है क्योंकि वो ये 3 इस 3 से बड़ा है। तो ये 2 हैंडल कर रहा है, 1 हैंडल कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमारी AI लेस देन इक्वल टू PI की कंडीशन ट्रू हो रही है, वैलिड कंडीशन है। बट अगर हम कोई और परम्यूटेशन लेंगे इसका, जैसे कि अगर हमने 4 इधर ले लिया, 1 2 4 3 ले लिया, तो ये जो 3 है ये 3 को हैंडल कर लेगा, ये 4 को हैंडल कर लेगा, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। बट अगर हमने ये 4 ले लिया और ये 2 ले लिया, उस केस में ये 2 जो है 3 को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली अगर हमने
हमारे इस नंबर को उसके इंडेक्स से बड़ा कर दिया तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, और क्योंकि वो सबसे छोटा है तो वो अपने आगे वाले नंबर्स को भी हैंडल नहीं कर पाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का एम यही है कि हमें अपने AI के हर नंबर को छोटे से स्टार्ट करते हुए उतना बड़ा करना है ताकि वो अपने इंडेक्स से बड़ा हो जाए। तो जैसे अगर हमने अपने 1 को 2 कर दिया और ये 1 है, और 2 को 3 कर दिया, तो हमारी कंडीशन ये हो जाएगी। इस कंडीशन में 4 तो 3 को हैंडल कर रहा है, ये 3 भी 3 को हैंडल कर रहा है, पर ये 2 जो है ये 3 को हैंडल नहीं कर पा रहा है। और हम देख सकते हैं कि अगर हमने इसका कोई भी कॉम्बिनेशन लिया तो हर कॉम्बिनेशन में एक नई कंडीशन आएगी जहाँ पे ये 1 या ये 2 अपने नंबर को हैंडल नहीं कर पा रहे और हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हमें ऐसी कंडीशन चाहिए। तो हम अभी कोड पे जाते हैं। तो पहले हम इनपुट देखते हैं। हमें इनपुट में एक टेस्ट केस मिलेगी, फिर n मिलेगा, और फिर AI से AN सीक्वेंस मिलेगा। तो इधर हम पहले वही करते हैं, हम पहले अपनी टेस्ट केसेस ले लेते हैं, फिर उसके बाद n लेते हैं और एक अपने सीक्वेंस को एक वेक्टर में vn में स्टोर कर लेते हैं और काउंट 0 इनिशियलाइज करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने अरे को सॉर्ट करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया सॉर्ट करने से हम को परम्यूटेशन 1 2 3 4 5 अप टू n से उसको रिलेट कर रहे हैं। फिर हम फॉर लूप चलाते हैं, और अगर हमारा vi यानी AI जो नंबर है अगर वो पहले से इंडेक्स पोजीशन से बड़ा है तो हम सीधा सेकंड प्रिंट करेंगे, क्योंकि वो फिर ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि ये अगर ये हमारी स्टार्टिंग कंडीशन है और इसमें 4 जो है वो पहले ही 1 से बड़ा है, तो प्लेयर 1 के पास कोई मूव नहीं है, तो प्लेयर 2 अपने आप जीत जाएगा। तो इसलिए हम पहले ये कंडीशन डालते हैं कि अगर कोई पहले से इंडेक्स से बड़ा है तो हम सीधा सेकंड प्रिंट करके ब्रेक कर लेंगे अपने फॉर लूप को। पर अगर ऐसा नहीं है तो हम काउंट करेंगे कि सपोज अगर मान लीजिए ये 3 हो, अगर ये 1 होता तो हम काउंट करेंगे कि ये 1 को 3 से बड़ा होने के लिए कितने मूव चाहिए। तो हम 3 minus 1 3 plus 1 minus 1 दैट इज 4 minus 1 दैट इज 3 कर लेंगे। तो हम यहाँ पे मतलब काउंट कर रहे हैं कि इसको 3 से बड़ा होने में कितने मूव लगते हैं। ये हमारा फॉर लूप है। हम हर नंबर के लिए चेक कर रहे हैं कि अगर वो अपने इंडेक्स से पहले से बड़ा है तो सेकंड जीत जाएगा, और अगर बड़ा नहीं है तो हम काउंट करते हैं कि उसको बड़ा होने में कितने मूव्स लगेंगे। एंड में हम सिर्फ इतना चेक करते हैं कि अगर वो नंबर ऑफ मूव्स इवन है या फिर अगर वो लूप पहले ब्रेक हो चुका है तो हमारा आंसर सेकंड होगा, और अगर हमारा नंबर ऑफ मूव्स जो है वो ऑड है तो हमारा सीधा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एंड दिस वाज द एक्सप्लेनेशन, एंड आप रन करके देख सकते हैं, इट गिव्स द करेक्ट आंसर फॉर ऑल पॉसिबल टेस्ट केसेस। So thank you for watching this video, and please subscribe to get solutions to all more such questions. Thank you and have a nice day.